जो है, जो लोगों की तकलीफ़ें हैं वो पिछले 1 साल में बढ़ी हैं, कम नहीं हुई कम हैं। नहीं, काफ़ी हद तक बढ़ चुकी हैं इस समय जो तकलीफ़ें हैं। जी मैम, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि 1 साल हो गया है जो ये कोalition सरकार है इसको बने हुए। क्या ये इनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो सही हैं? और अगर नहीं सही तो क्या आप, क्योंकि अपोज़िशन की इस समय काफ़ी पावरफुल जो अपोज़िशन की मेन पार्टी हैं वो आप हैं, क्या इनको उस तरफ उन पॉलिसीज़ को ठीक करने के लिए क्या आपने गाइड किया? पॉलिसी कहाँ है? देखिए, जब हमने पीडीपी और कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, तो हमने 1 महीना बाज़ाब्ता एक एजेंडा जी। चार्टर किया था कि हम क्या-क्या करने वाले हैं, पॉलिटिकली हमको क्या करना चाहिए, इकोनॉमिकली हमको क्या करना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिवली हमको क्या करना चाहिए। और उसमें यूपीए की जो चेयरपर्सन है, जी। उस वक़्त तो प्रेसिडेंट थी, तब यूपीए की सरकार नहीं थी, तो उनके साथ बैठ के, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ बैठ के, मुज़फ़्फ़र हुसैन बेग साहब थे, मैं थी, तो हमने बाज़ाब्ता एक प्लान बनाया था कि हम जम्मू कश्मीर में जो एक तब्दीली लोगों ने लाई है, जी। हमको चुन के, कांग्रेस को चुन के, नेशनल कॉन्फ्रेंस को रिजेक्ट करके, तो हम इसको कैसे चैनलाइज करें, कैसे हम ऐसे कोई पॉलिसी इख्तियार करें जिससे लोगों को सहूलियत हो और एक तब्दीली आए। तो जी। उस वक्त हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना था, जिसमें हमने लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से मोर अकाउंटेबिलिटी सिक्योरिटी फोर्सेस में पोटा का ख़त्म करना, टास्क फोर्स को कम करना। कम करना, जी। और इस तरह क्रैकडाउन्स बंद करना, जम्मू कश्मीर के मसले के हल के हवाले से डायलॉग प्रोसेस की बात करना, और दूसरी तरफ से गुड गवर्नेंस। जी। हमने, मुफ्ती साहब ने मेरे ख्याल में बहुत कम करप्शन की बात रट लगाई, मगर अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा अगर करप्शन किसी वक्त कम हुई तो वो तो आपके मुफ्ती टेन्योर में। साहब जी के वक्त बिल्कुल में। बिल्कुल। और आपको ये भी याद होगा, जब मुफ्ती साहब ने सरकार संभाली तो हालात कितने ख़राब थे जम्मू जी। कश्मीर के, लोगों में कितना सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी था। मगर हमारे हुकूमत संभालते ही एक अच्छी तब्दीली आई, एक खुशगवार तब्दीली आई। बॉर्डर्स पे सीज़ फायर हुआ, उसके बाद जी मैम, मैं इस तरफ आऊँगा, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या जो अभी सरकार, मौजूदा सरकार है, वो 1 साल में अपना जो 1 साल हो गया है मौजूदा सरकार को, क्या उनकी पॉलिसीज़ आपके कहने के मुताबिक ठीक है? उन्होंने क्या डेवलपमेंट के काम ठीक तरीके से किए जा रहे हैं? नहीं, ये पहली बात तो ये, उनका तो कोई प्रोग्राम ही नहीं है। जी। बिकॉज जब कांग्रेस के साथ इनकी सरकार बनी तो उसमें तो कोई 24 घंटे भी नहीं लगे और बनी, और बिला सो कुछ भी टाइम नहीं, नहीं देयर लगा। इज़ नो प्रोग्राम, कोई जी। की जैसे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है, कुछ भी नहीं है। और उसके बाद अगर आप देखें, आज तक कोई नई चीज़ नहीं आ रही है, बल्कि हमने ये भी सुना कि जो प्रोग्राम मुफ्ती साहब ने शुरू किए थे या गुलाम नबी आज़ाद साहब ने शुरू किए थे, तो उनको उनको पीछे दोबारा। उनको पीछे धकेला जा रहा जी। है। हाँ, जो चीज़ें रेडी हो गई थी, जो हमने बनाई थी या आज़ाद साहब के टाइम में थी, बेशक उनका इनाग्रेशन करते हैं, कई जगह जो पत्थर लगाए हैं वो भी चेंज करते हैं, मॉडल विलेज जो हमने बनाए हैं जी वो बिल्कुल सब सही। कुछ हो रहा है, जो वाटर पीएचई की स्कीम्स हैं या बाकी चीज़ें। मगर अभी जब हम देखते हैं तो अभी आपको हैरानगी होगी ये सुन के, जो बजट हमारा पास है, जिसके बारे में बार बार ये सरकार कहती है हमने बहुत पैसा मरकज़ से लाया, बहुत पैसा, और सही बात है, काफ़ी पैसा आया। जब मुफ्ती साहब ने भी सरकार संभाली तो जो एक डेवलपमेंट के प्रोसेस हमने शुरू किया, तो वो शायद मुमकिन नहीं होता अगर मरकज़ी सरकार हमारी मदद नहीं करती। पहले एनडीए की गवर्नमेंट थी, फिर यूपीए की गवर्नमेंट थी, दिल खोल के उन्होंने पैसा दिया, और आज भी यही है। मगर आपको अफसोस होगा कि 1 साल का एंड होने वाला है, क्लोजिंग ईयर आने वाला है, और अभी तक 18% बजट का पैसा खर्च हुआ है। खर्च हुआ। तो अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं, जहां अपने बजट में अभी तक सिर्फ 18% पैसा खर्च हुआ, तो वहां आपने क्या तरक्की की जी होगी। मैम, जैसे कि अभी आपने कहा कि सेंटर से काफ़ी इस समय स्कीम्स भी आई, काफ़ी पैसा भी आया काफ़ी हद तक, तो क्या आपने इनको सही रास्ता दिखाने की कोशिश नहीं की इस सरकार को? क्योंकि आप ऑपोजिशन, मेन ऑपोजिशन पार्टी हैं और उसकी प्रेसिडेंट है आपकी पार्टी ने, इसको सही रास्ता दिखाने की कोशिश नहीं की? देखिए, हम तो ये कहते हैं कि जब मुफ्ती साहब ने सरकार संभाली, आपको शायद मालूम होगा कि पहली बार एशियन डेवलपमेंट बैंक का पैसा जम्मू कश्मीर में जी आया, बिल्कुल। और मुफ्ती साहब ने उस वक़्त कुछ, वो कहते हैं ना, एक रोड मैप बनाया है, कितने कॉलेजेस, कितनी यूनिवर्सिटी, कौन सी सड़कें, कहाँ नेशनल हाईवे, कितना, मेरे ख्याल में उस वक़्त काफ़ी कुछ, कितने फ्लाईओवर कश्मीर में बनने चाहिए, कितने जम्मू में बनने हैं, सिटी में श्रीनगर में कितने बनने हैं। जी। तो मेरे ख्याल में अगर इस वक्त की जो कोलेशन सरकार है, अगर वही काम ये पूरे करेंगे, तो मुझे लगता है कि अगले आने वाले 10 साल के लिए काफ़ी हद तक डेवलपमेंट हो बहुत जाएगी। डेवलपमेंट हो सकती है, जी। अगर ये उन कामों के ऊपर काम करे, उनको ध्यान दे और उस सिमत में चले। जी। जी मैम, आपका, आपकी पार्टी का एक शुरू से नारा रहा है सेल्फ रूल का, तो सेल्फ रूल विज़न के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, हमारा ये मानना है कि जम्मू कश्मीर में जो हालात हैं, जैसा भी है,
तो हालांकि मेन स्ट्रीम पार्टीज़ ये बात कहने से बहुत कतराती हैं। जम्मू कश्मीर की जो मेजॉरिटी है वो 1947 से इतनी तादाद नहीं थी, पहले कम तादाद थी, फिर जो हमारी गलतियां, मरकज़ी सरकार की गलतियां, जम्मू कश्मीर की लीडरशिप की गलतियां, यहाँ तक बात आ पहुँची कि एक बहुत बड़ी तादाद जम्मू कश्मीर के लोगों की वो मुल्क से बहुत नाराज़ है और वो अलहदगी चाहते हैं। तो हम समझते हैं कि हमारा मुल्क बहुत बड़ा मुल्क है, एक जमहूरी निज़ाम है, और इसमें आप लोगों की नाराज़गी दूर करने के लिए हम आपके पास बहुत सारे तरीके हैं, सिर्फ सोच की ज़रूरत है। मैं आपको ऐसे बताऊंगी कि दुनिया में कोई भी कितना भी परिंदा अच्छा खूबसूरत परिंदा हो, कोई भी सोने के पिंजरे में ना रहना चाहता है ना वापस आना चाहता है। तो अगर आप इस सोने के पिंजरे के बजाय ये जो इसमें एक जानवर है या चिड़िया है या जो भी कहें, अगर हम उसको अपने मर्जी से एक घोंसला बनाने दें और उसको पूरी छूट दे, वो सात बार आसमानों में उड़ के वापस आ जाएगा। तो यही हमारे सेल्फ रूल का मकसद है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को आप इतनी आज़ादी दे दीजिए, चलने की, फिरने की, सोचने की, खाने की, मतलब कि आपने जम्मू कश्मीर को 1947 से एक पिंजरे में कैद करके रखा है। सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे बाकी हमारे रियासतें जो मुल्क के साथ मिली तो वो बड़ी, उनके रास्ते खुल गए। हाँ, पर उसके मुकाबले में जम्मू कश्मीर, आपको नहीं मालूम होगा, आप भी बहुत यंग हैं, मगर 1947 से पहले हमारे जो जम्मू कश्मीर की स्ट्रेटजिक पोजीशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। हम इस तरह से प्लेस्ड है हमारी स्टेट कि आपका सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया से हमारे रास्ते मिलते थे, चाहे वो चीन की बात करें, लद्दाख से, चाहे मानसरोवर से, चाहे करगिल से, अस्करदू से, ईरान से, उज़्बेकिस्तान से, और यहाँ से पाकिस्तान के दूसरे हिस्से से जो कश्मीर है वहाँ पर। तो यानी जम्मू कश्मीर एक ऐसी जगह थी जहाँ पर पूरी दुनिया का जो सेंट्रल साउथ, ये तो महात्मा गांधी ने भी ऐसा ही कहा है कि जब 1947 में हर जगह देश जल रहा था, यहाँ से रोशनी, कहा था कि जम्मू कश्मीर से मुझे रोशनी के कहीं भी रोशनी की किरण दिखाई देती है तो वो जम्मू कश्मीर है। ये तो आपकी बात बिल्कुल सही है। नहीं, हम एक तो वो तो बात, दूसरी की मतलब कि देखिए इसको जब मुल्क के साथ हम मिल गए तो उस वक्त ये रास्ते और ज़्यादा फलने फूलने